नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है टू मंकीज, दो बंदर। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ए मंकीज लिव्ड इन ए माउंटेन केव। मंकी यानी बंदर, लिव्ड यानी रहना, माउंटेन यानी पहाड़ी या पर्वत, केव यानी गुफा। एक पहाड़ी की गुफा में एक बंदर रहता था। He was kind hearted and loved to help other animals. काइंड यानी दयालु, हार्टेड यानी दिल वाले, लव्ड यानी प्रेम करना, हेल्प यानी मदद, अदर यानी दूसरे, एनिमल्स यानी जानवर। और वह दयालु था, अन्य जानवरों की मदद करना उसे पसंद था। He used to share this food, fruits and vegetables with those who didn't have any to eat. शेयर यानी होता है बांटना, फूड यानी भोजन, फ्रूट यानी फल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, ईट यानी खाना। और वह अपना भोजन, फल और सब्जियां उन लोगों में बांटता जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। Once he found a wounded monkey in a foothills. Found यानी पाना, wounded का मतलब होता है घायल, monkey यानी बंदर, foothills का मतलब होता है तलहटी। एक तलहटी में घायल बंदर मिला। ओ डियर, ओ प्रिय, फ्रेंड दोस्त, आर यू wounded सीरियसली। सीरियसली यानी होता है गंभीर, क्या तुम गंभीर रूप से घायल हो। टेल मी, मुझे बताओ, हाउ यू गोट हर्ट, तुम्हें कैसे चोट लगी या लगी। आस्क द काइंड हार्टेड मंकी, दयालु बंदर ने पूछा। आई कांट मूव माई लिम्स, मूव यानी हिलाना, लिम्स यानी होता है अंगों को, मैं मेरे अंगों को नहीं हिला सकता। आई थिंक, मुझे लगता है, आई हैव सम ब्रोकन रिब्स, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ है। ब्रोकन यानी टूटी हुई, रिब्स यानी पसलियां, मेरे पास पसलियां, टूटी पसलियां हैं। आई वॉज प्लेइंग ऑन ए ट्री टॉप, स्विंगिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर। प्लेइंग यानी खेलना, ट्री यानी पेड़, टॉप यानी चोटी पर, स्विंगिंग का मतलब होता है झूलना, ब्रांच यानी शाखा। मैं एक पेड़ की चोटी पर एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हुए खेल रहा था। आई स्लिप्ड एंड फेल डाउन, स्लिप्ड का मतलब होता है फिसलना, फेल यानी नीचे गिरना, डाउन यानी नीचे, और मैं फिसल कर नीचे गिर गया। रिप्लाइड द वुंडेड मंकी, घायल बंदर ने उत्तर दिया। सो the kind-hearted monkey helped the wounded monkey to his cave. Help यानी मदद करना, केव यानी गुफा। इसलिए दयालु बंदर ने घायल बंदर को उसकी गुफा तक पहुंचाने में मदद की। He treated the monkey for this wounds. वुंड्स का मतलब होता है वो घाव, ट्रीटेड यानी इलाज करना, उसने घावों का इलाज किया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द वुंडेड मंकी हील्ड एंड टर्न हेल्दी। हील्ड का मतलब होता है ठीक होना, हेल्दी यानी स्वस्थ, हेल्दी यानी स्वस्थ, और कुछ दिन बाद वह ठीक और स्वस्थ हो गया। फ्रेंड दोस्त, यू हैव हील्ड, यू आर नाउ रेडी टू जॉइन योर फैमिली, सेड द काइंड हार्टेड मंकी। हील्ड यानी होना ठीक होना, रेडी यानी तैयार, जॉइन यानी शामिल होना, फैमिली यानी परिवार में। और दयालु बंदर ने कहा, दोस्त अब तुम ठीक हो गए हो और अब तुम अपने परिवार में शामिल होने के लिए तैयार हो। आई एम
स्टिल ए बिट वीक। स्टिल यानी अभी, अभी भी। बीक, बीट का मतलब होता है अंश। वीक यानी कमजोर, मैं अभी भी कमजोर हूँ। रिप्लाइड द अदर मंकी, दूसरे बंदर ने कहा। ओके देन, ठीक। आई शैल ब्रिंग यू सम फूड टू ईट। ब्रिंग मीन्स लाना, सम यानी कुछ, फूड यानी भोजन, ईट यानी खाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन या खाना लाऊंगा। सैड द काइंड हार्टेड मंकी, और दयालु बंदर ने कहा। लैप द केव, और वह गुफा से बाहर चला गया। मेरे पास ये कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप उर्दू में पढ़ा हो, मुझे उर्दू नहीं आती है, मुझे हिंदी आती है। ठीक है, अब जो उर्दू के वर्ड आएंगे मुझे उर्दू में पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। और ऐसे आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करें, इंग्लिश बोलने से। और मेरे चैनल पर वीडियो भी हैं, मैं स्पेलिंग भी डालता हूँ डेली की। द काइंड हार्टेड मंकी सर्च फॉर फूड। हार्टेड यानी काइंड हार्टेड यानी दयालु, मंकी यानी बंदर, सर्च मीन्स खोजना, फूड यानी भोजन, और दयालु बंदर भोजन की तलाश में था। While searching, he was thinking about the wounded monkey. सर्चिंग यानी तलाश करना, थिंकिंग यानी सोचना, अबाउट यानी के बारे में, मंकी यानी बंदर, और वह खोजते समय उस घायल बंदर के बारे में सोच रहा था। He was somehow disturbed in the way the wounded monkey behaved lately. somehow का मतलब किसी तरह है, behave यानी व्यवहार, lately यानी हाल ही में। हाल ही में घायल बंदर के व्यवहार से वह किसी तरह परेशान था। Anyhow, the kind-hearted monkey collected food for the wounded monkey and reached the cave. Anyhow यानी जैसे भी, कलेक्टेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, फूड यानी भोजन, रिच यानी पहुंचना, केव यानी गुफा, और जैसे भी दयालु बंदर ने भोजन इकट्ठा किया और वह गुफा में पहुंचा। There he found the entire family of the wounded monkey dancing with joy. Found यानी पाना, entire का मतलब होता है पूरी, फैमिली यानी परिवार, डांसिंग यानी नाचना, joy यानी खुशी से। और उसने देखा कि घायल बंदर की पूरा परिवार वहां खुशी से नाच रहा था। See how well I have been cheating the kind-hearted monkey, boasted the wounded monkey. चीटिंग यानी बेईमान, बोस्टेड का मतलब होता है सेकी मारना, और घायल बंदर सेकी मारते हुए कहा, देखो मैं दयालु बंदर को कितनी अच्छी तरह से बुद्धू बना रहा हूं या चीटिंग कर रहा हूं। You are such a good actor. एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, तुम एक अच्छे अभिनेता हो। अप्रिशिएट दिस वाइफ, अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना की, उसने अपनी पत्नी के साथ सराहना की। राइट एट द मोमेंट द काइंड हार्टेड मंकी एंटर्ड द केव। राइट एट द मोमेंट यानी उसी समय या उसी समय, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, केव यानी गुफा में, और उसी समय दयालु बंदर ने गुफा में प्रवेश किया। All the monkeys were shocked.
सभी शॉक्ड का मतलब होता है हैरान होना, और सभी बंदर हैरान हो गए। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई हैव बीन काइंड टू यू नॉट बिकॉज ऑफ योर वुंड alone but with a feeling of compassion। कंपेशन का मतलब होता है दया, फीलिंग यानी भावना। मेरे मित्र, मैं केवल आपके घाव के कारण नहीं बल्कि करुणा की भावना के साथ आपके प्रति दयालु रहा हूं। सो प्लीज टेक यूर फैमिली एंड लीव द केव। सो यानी इसलिए, प्लीज यानी कृपा, टेक यानी लेना, तुम अपनी फैमिली को के साथ यहाँ से गुफा को छोड़कर चले जाओ। डोंट ट्राई टू डू समथिंग फुलिश। ट्राई यानी कोशिश करना, समथिंग यानी कुछ, फुलिश यानी मूर्ख, कुछ मूर्खता करने की कोशिश मत करो। रिमेंबर आई ट्रीटेड यूर वुंड्स। रिमेंबर यानी याद रहे कि मैं आपका इलाज, घावों का इलाज किया है। आई कैन क्रिपल यू इन वन स्ट्राइक। क्रिपल का मतलब होता है अपहंग, स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार। मैं तुम्हें एक ही प्रहार में अपंग कर सकता हूँ। कोशन द काइंड हार्टेड मंकी। क्वेश्चन का मतलब होता है चेतावनी, और दयालु बंदर ने उसे चेतावनी दी। द मंकी लेफ्ट द पैलेस एंड वॉज नेवर टू बी सी इन द फॉरेस्ट अगेन। पहले लेफ्ट यानी छोड़ना, पैलेस यानी जगह है, पैलेस यानी जगह है, नेवर यानी कभी नहीं, सी यानी देखना, फॉरेस्ट यानी जंगल, अगेन यानी दोबारा से। और बंदर वहां से उस जगह को छोड़कर चला गया, फिर कभी भी वह जंगल में नहीं दिखा। कितना चीटिंग कर रहा था यार उसके साथ, उसे धोखा दे रहा था वो तो, बेचारा लब इसकी मदद कर देते हैं ऐसे। उसकी भावना में बह गया, उसकी मदद करने लग गया, वो वह उसका फायदा उठाने लग गया, उसकी पूरी फैमिली को बुला लिया। चलो इसका मोरल देखते हैं। ब्रोकन ट्रस्ट इज सेल्डम रिगेन्ड। ब्रोकन यानी टूटना, ट्रस्ट यानी विश्वास, सेल्डम यानी शायद, रिगेन्ड यानी वापस, कि टूटा हुआ विश्वास शायद ही कभी वापस मिलता है। ये सही बात है भाई। कैसी लगी स्टोरी? आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।